हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सो हम एजुअल्ड में। आज हम क्या करेंगे, देखो ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना है। इज़ दैट क्लियर टू यू? बट उसमें बहुत सारे थेरोटिकल भी क्वेश्चंस है, कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है, येस और नो। तो आज के लेक्चर में हमें वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एंड व्हाट आर डिफरेंट फॉर्मूला यूज फॉर न्यूमेरिकल्स, वो सब कुछ डिस्कस करना है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी दी है, येस और नो, फिजिकल क्वांटिटी। एंड सेकेंड कॉलम में क्या है, उसके यूनिट्स है। एंड थर्ड कॉलम में उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ओके नो। तो हमें एप्रोप्रिएट आंसर मैच करना है। तो देखो क्लास, पहले सारे ऑप्शंस अच्छी तरह से रीड कर लो एंड बाद में हम जो देखो रिलेटिवली परफेक्ट होगा, सब कुछ अच्छी तरह से बैलेंस होना चाहिए ना आंसर, बिकॉज समटाइम्स इट में पॉसिबल कि एक के 2 आंसर हो सकते हैं एंड ऑल। इज दैट क्लियर टू यू? तो बैलेंस आंसर हमें देना है। फर्स्ट है मास। तो मास का तो डेफिनेटली हमें पता यूनिट क्या होगा, केजी। कोई बच्चे ना वेट का केजी बोल देंगे, बट उन्हें पता है ना वेट इज अ फोर्स, वन काइंड ऑफ फोर्स, एंड फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। इज दैट क्लियर टू यू? तो वेट का आ जाएगा न्यूटन। जी इज एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है? एंड जी बचा हुआ जो आंसर होगा वो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? पक्का? ओके। नेक्स्ट देखो, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है हम बच्चों को। जीरो एट सेंटर, जीरो एट सेंटर क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस और नो क्लास? और कुछ पॉसिबल है? मेजर्स ऑफ इनर्शिया सेम इन यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन हाइट। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन हाइट भी तो होता है। तो देखो मैंने बोल दिया था ना, एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि बैलेंस आंसर क्या होगा। तो चलो क्लास, अब वेट क्या होता है, mg फोर्स होता है, तो वो भी क्या डिपेंड्स ऑन g है। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? तो एक्चुअली वेट एंड जी के ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, जीरो एट सेंटर एंड डिपेंड्स ऑन हाइट। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कहना है तो हम क्या कर देंगे, वेट को डिपेंड्स ऑन हाइट बोल देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? एंड जी को हमने बोल दिया जीरो एट सेंटर। क्लियरिटी? ओके। बाद में मास एंड जी बचा है। अब देखो कैपिटल जी ये तो सेम है इन द यूनिवर्स, एंड मास का बचा हुआ क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया। अब आपको ये समझेगा नहीं मेजर ऑफ इनर्शिया कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इनर्शिया मतलब क्या, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैं यहाँ पे होल्ड करके रखा हूँ, यस और नो। मैंने आराम से उसको कुछ हाइट पे पिक कर लिया, यस और नो क्लास। अब इस पेन की जगह पे 20 kg का कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके नो। तो उसको मैं इजीली ऊपर लेके जा सकता हूँ क्या? नहीं। क्या होगा, देखो मैं इसको तो आराम से लेके गया, बट 20 kg के ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 करना पड़ता था, यस और नो। मीन्स व्हाट, स्टेट यहां से यहां जाने के लिए फर्स्ट केस में ये पेन था, तब कोई अपोजिशन नहीं था, इतना ज्यादा अपोजिशन नहीं था, तो मैं आराम से ऊपर लेके गया। बट जब 20 kg का कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा तभी क्या हो रहा था क्लास, मैं इस स्टेट से यहां आने के लिए मुझे बहुत सारा अपोजिशन हो रहा था। इट्स बिट डिफिकल्ट, इट रेजिस्ट टू चेंज ऑफ स्टेट। इस स्टेट से इस स्टेट आने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। एंड कौन रेजिस्ट कर रहा था?
मास रेजिस्ट कर रहा था। देखो मास बढ़ गया था ना, 20 kg का मास हो चुका था, ये हल्का फुल्का है, ओके नो, 20 ग्राम्स का ये, और वो 20 kg मतलब मास बढ़ गया था, एंड मास अपोज करता है। सो इनर्शिया की डेफिनेशन है टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। क्या क्या क्या? रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। तो यहां पे ये रेजिस्ट करने का काम कौन कर रहा है? मास कर रहा है ना। सो दैट्स व्हाई मास इज कॉल्ड मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या 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 क्या? मेजर ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर टू यू? तो आपको समझ में आ चुका है ये फर्स्ट पूरा टेबल। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ना मास एंड वेट का डिफरेंस पूछा है, एंड अर्थ पे जो वेट होगा या मास होगा वही किसी और प्लैनेट पे उतना ही होगा या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करने बोला। तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। मास तो यूनिवर्स में सब जगह पे कांस्टेंट ही होगा, यस और नो क्लास, बिकॉज इट्स अमाउंट ऑफ मैटर ना, वो तो कम नहीं होने वाला। बट वेट क्या होता है? mg फोर्स, तो इट डिपेंड्स ऑन g। तो अर्थ सरफेस पे भी g अलग अलग है, यस और नो क्लास। तो डेफिनेटली दूसरे प्लैनेट पे तो अलग होगा, क्योंकि g डिपेंड्स ऑन मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो हमें क्या पता चल गया? मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट ऑलवेज चेंजिंग, ओके नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बी क्वेश्चन, डेफिनेशन पूछा है किस चीज का? फ्री फॉल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन एस्केप वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, आराम से बुक में से देख के आप लिख सकते हो यस और नो क्लास, कोई इशू नहीं होगा। सारे लेक्चर्स में ये सब डेफिनेशन कवर कर दिया है। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है क्लास? राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, एंड वो हमें प्रूव करना है कि बाबा न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे केपलर के लॉज से इन्वेंट नहीं किया, अप्लाई किया। तो वो भी प्रूफ हमने कर दिया। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला प्रूफ, यस और नो क्लास, लेक्चर नंबर 3 में कवर कर लिया है। इज दैट क्लियर टू यू? देन 3 या 4 में, देन ये डी वाला क्वेश्चन अच्छा है। उन्होंने क्या बोल दिया है? 5 मीटर समथिंग, h इज इक्वल टू, उन्होंने 5 मीटर दे दिया है क्या? नहीं। अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u रीचेस a height h before coming down, show that the time taken to go up is the same as time taken to come down। मतलब क्या? यहाँ से यहाँ रीच करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ रीच करने में लगेगा। ओके ओके। अब इसके लिए फंडा क्या है देखो क्लास, मैं कुछ ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ, मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u रहेगी, कुछ तो रहेगी, एंड एट हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी क्लास? 0। तो 0 को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा? v इज इक्वल टू 0। क्लियरिटी? अब देखो हाँ क्लास, तो इसके लिए हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बरोबर है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से मुझे v तो 0 है पता है, तो u इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या होती है क्लास? माइनस जी, तो माइनस जी डाला तो t इज इक्वल टू यू बाई जी। मतलब मैं बता देता हूँ, समझो मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका, क्या u की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, तो u बाई जी मतलब 20 डिवाइड बाई 10, आंसर क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड में बॉल ऊपर चला जाएगा, यस और नो क्लास। अब यही काम यहाँ पे देखते हैं। फ्री फॉल याद है, मैंने बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप करना मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे देखो ना, ये बॉल ऐसा गिरेगा तब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये और ये केस दोनों सेम ही है ना, बॉल को ड्रॉप करो या मैक्सिमम हाइट से बॉल नीचे आएगा, तो दोनों के सेम ही है, यस और नो। हाइट तो उतना ही है h, एक्सीलरेशन भी उतना ही है, यस और नो क्लास। मतलब क्या? एक्सीलरेशन अगर सेम होगा तो यहां पे जो वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट u ओनली, यस और नो क्लास। मतलब ये v और ये u सेम ही होगा।
तो वहां से हमें देखो फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे v क्या है, डाउनवर्ड है, यहाँ पे क्या था, अपवर्ड था, इसीलिए मैंने माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लिया। u की वैल्यू तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ की जो फाइनल थी वही यहाँ की इनिशियल होगी, इसीलिए यहाँ पे u की जगह पे 0 डाला। इज दैट क्लियर टू यू? और फाइनल वेलोसिटी क्या मिल गया, ये माइनस माइनस कैंसल, तो v इज इक्वल टू जी टी, तो t इज इक्वल टू v बाई जी, और ये v और ये u सेम है, मतलब u बाई जी और v बाई जी, मतलब क्या हो गया, टाइम फॉर अप इज इक्वल टू टाइम फॉर डाउन। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? देखो ये रिगरसली हमें ना 11th स्टैंडर्ड में आ जाएगा, अभी ना इतना क्लियरिटी से हमारे बुक में कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो सकता है, बट फिर भी नहीं समझा होगा, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी नहीं समझा होगा तो हम पर्सनली भी डिस्कस कर देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू, इट विल बिकम 2 times more difficult to pull heavy object along the floor। अभी देखो देखो देखो, उन्होंने क्या बोला है, g की वैल्यू सडनली 2 times हो गई, क्या क्या क्या, g की वैल्यू सडनली 2 times हो गई, मतलब क्या, सुनो सुनो, ये केस नंबर 1 है नॉर्मल केस, और ये केस नंबर 2 है जब g की वैल्यू 2 times g हो गई। ओके नो, यहाँ पे मास है एंड दिस इज व्हाट, फ्लोर। ओके, तो क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात सुनो, ये mg फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यस और नो क्लास, और इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मीन्स व्हाट, देखो अभी मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं तो मेरा mg फोर्स डाउनवर्ड है, तो अर्थ भी मेरे ऊपर कुछ अपवर्ड फोर्स लगाएगी ना, यस और नो? नहीं तो क्या होता था, मैं सिर्फ डाउनवर्ड ही फोर्स लगाऊंगा तो मैं जहां पे भी खड़ा रहूंगा वहां पे खड्डा गिर जाएगा ना ड्यू टू फोर्स, तो कुछ तो बैलेंस करने के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आर यू गेटिंग मी क्लास? इसलिए देखो ना, हम फ्लोर पे चलते हैं तो खड्डा नहीं गिरता, यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? बट यही मैं मड में रहूंगा तो मड वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसलिए मड पे मैंने अगर एक पैर रखा तो खड्डा गिर जाता। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, फोर्स मैंने ऐसे अप्लाई किया है, क्या क्या, फोर्स मैंने ऐसे अप्लाई किया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, अपोजिट टू इंटेंशन। अब ब्लॉक इस साइड जाना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे होगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, म्यूएस इंटू एन, कितनी, म्यूएस इंटू एन। अब एन की वैल्यू क्या होती है, देखो क्लास, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करते समय कभी भी वर्टिकली वो अप डाउन नहीं ना होता, मतलब क्या, वर्टिकली वो इक्विलिब्रियम पे, क्या है, इक्विलिब्रियम पे। मींस व्हाट, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पे अपवर्ड क्या, n है, डाउनवर्ड क्या है, mg है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू mg। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, म्यू एस इंटू एम जी, कितना, म्यू एस इंटू एम जी। आर यू गेटिंग मी क्लास? वेयर म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कैपिटल M इज व्हाट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड G इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मेरा फोर्स मिनिमम म्यू एस इंटू एम जी होना चाहिए। क्लियरिटी के साथ समझा? अब केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। मास तो उतना ही है, मास तो उतना ही है, बट जी का वैल्यू अब 2 times जी हो गया ना बेटा, तो यहां पे एम जी फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू 2 times जी। क्लियरिटी पक्का? ओके, तो अब एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 times mg। तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा
वो क्या होगा, म्यू एस इंटू 2 टाइम्स एम जी। मतलब क्या, अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है तो 2 टाइम्स म्यू एस एम जी इतना फोर्स लगेगा मिनिमम। लास्ट केस में म्यू एस इंटू एम जी लग रहा था, यहाँ पे 2 टाइम्स म्यू एस एम जी, मतलब दुगना फोर्स लगेगा। यस और नो क्लास, क्लियरिटी के साथ समझा है, पक्का? ओके देखो ये बहुत ही स्टार प्रॉब्लम था, फिर से मैं बोलूँगा कि बाबा 11th स्टैंडर्ड में ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ये सब नॉलेज दिया ही नहीं है। क्लियरिटी पक्का? ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर। अरे सेंटर पे 0 क्यों है? हमें पता है g का फॉर्मूला gm/r² है, तो हमें लग सकता है कि सेंटर पे r छोटू हो जाएगा तो g मोटू होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, सेंटर पे मास 0 हो जाता है ना क्लास। मैंने क्या बोला था, जैसे अंदर अंदर जाएंगे तो वैसे अर्थ का मास भी छोटू 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 हो जाएगा। यस और नो क्लास? तो इसीलिए हमें आंसर क्या मिल जाता है, 0। देखो यहाँ पे अगर होगा तो ये अर्थ का मास कंसीडर करेंगे, यहाँ पे होगा तो ये अर्थ का मास कंसीडर करेंगे, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए सेंटर पे हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या मिल जाता है, 0। अब नेक्स्ट वाला 4th वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या बोला है कि देखो फॉर एग्जाम्पल सन एंड अर्थ के बीच में कैपिटल R डिस्टेंस है। कितना है, कैपिटल R, ओके नो। एंड टाइम पीरियड, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, तो कैपिटल T लग रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। अब उन्होंने पूछा है अगर ये डिस्टेंस 2 टाइम्स R कर दिया, क्या कर दिया, 2 टाइम्स R कर दिया, तो टाइम पीरियड कितना रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अभी प्यार से देखो, हमें केपलर्स का 3rd लॉ पता है ना बेटा, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। क्या क्या, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। इसका मीनिंग क्या है, प्रोपोर्शनल है मतलब क्या, t²/r³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि देखो ना, ऐसा कभी भी प्रोपोर्शनल होगा तो हम क्या बोलेंगे, t² इज इक्वल टू k टाइम्स r³, तो t²/r³ इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो मैंने क्या कर दिया, केस 1 था ना, जब t1 इज इक्वल टू t था एंड r1 इज इक्वल टू r था, उसके लिए क्या लिखा, t1² विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड केस 2 के लिए मैंने r2 एंड t2 ले लिया, दैट इज व्हाट, t2² का क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब इनको मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, येस और नो। वैल्यू मैंने पुट कर दिया, r2 की जगह पे 2r का क्यूब, दैट इज व्हाट, 8r³ r³ गेट कैंसल। तो मुझे क्या मिल गया, t2² इज इक्वल टू ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 टाइम्स t²। तो t2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स कैपिटल T। इज दैट क्लियर टू यू? स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब 2√2, कितना कितना, 2√2। तो अब भी हमारा 365 डेज है ना, तो 2√2 टाइम्स 365। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? इसकी वैल्यू देख लेना, √2 की वैल्यू 1.414 आती है, तो 2 इंटू 1.414 इंटू 365 डेज हमें कैलकुलेट करने आ सकता है। हमारे क्वेश्चन में अर्थ बिर्थ कुछ बोला नहीं है, 365 कुछ बोला नहीं है, हमें यही प्रूव करना था, t2 इज इक्वल टू √8 टाइम्स कैपिटल T। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया अर्थ का, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स है, बट न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला की लिस्ट कर दी है एंड आपको होमवर्क में हर एक न्यूमेरिकल ट्राई करना है। कल के लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, बट बिफोर दैट आपको घर पे ये ट्राई करना है। क्लियरिटी क्या क्या है देखो, फॉर्मूले काइनेमेटिक्स के इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। सबको पता है v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सीलरेशन, एंड t क्या होता है, टाइम। इज दैट क्लियर टू यू? s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो सारे वेरिएबल समझ में आ चुके हैं। अब उसी को हमने फ्री फॉल कंडीशन में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा,
u इज इक्वल टू 0 लेना है एंड a की जगह पे g सब्स्टिट्यूट करना है, तो व्हाट यू गेट v इज इक्वल टू जी टी, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें पता है फॉर्मूला, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज व्हाट r स्क्वायर। G मतलब क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कितनी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 G की वैल्यू। इज दैट क्लियर टू यू? यहां से हमें पता चलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the distance का square. Are you really getting me? Is that clear to you? Okay. Acceleration due to gravity small g के फॉर्मूले दो कैटेगरी में होंगे, एट हाइट h पे, एट अर्थ सरफेस पे। हाइट h पे क्या होगा, gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r को मैं कैपिटल R प्लस h होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अर्थ सरफेस पे क्या हो जाएगा, h0 तो gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। केपलर्स का थर्ड लॉ हमें पता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसके ऊपर का हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि वो माइनस साइन क्यू होता है एंड ऑल दोस थिंग, तो उसका फॉर्मूला है माइनस कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये हाइट एच पे, अगर अर्थ सरफेस पे पूछा तो h की वैल्यू 0 डाल देंगे, माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। इज दैट क्लियर टू यू? एस्केप वेलोसिटी लास्ट फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स जी एम अपॉन कैपिटल आर। अगर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में चाहिए तो अंडर रूट में 2gr। इज दैट क्लियर टू यू? उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू यू? तो होपफुली मेरे बच्चों को ये जो थेरोटिकल क्वेश्चंस थे तो वो भी अच्छी तरह से समझे एंड क्या फॉर्मूलाज हमें लगने वाले हैं कल के लेक्चर के लिए वो भी अच्छी तरह से समझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।